नमस्कार किसान भाइयों, फार्मर सपोर्ट चैनल में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे केला की रोपाई से लेकर 90 दिन की अवस्था तक देख रेख कैसे करें, जिससे पौधे का शुरुआती वृद्धि विकास अच्छा हो सके, जिससे आगे चल के फसल से ज्यादा उत्पादन लिया जा सके। इससे पहले यदि आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको ऐसी ही जानकारियां मिलती रहें। केला की रोपाई का जो उचित समय होता है वह जून महीने से लेकर जुलाई महीने तक की सबसे उपयुक्त रहता है। यदि हम केला की रोपाई जुलाई महीने में करते हैं तो पौधे को ग्रोथ करने के लिए लगभग में 4 महीने का समय मिलता है। जुलाई से लेकर अक्टूबर तक की जो समय होता है, इसका जो तापमान होता है वह केले के पौधे के वृद्धि विकास के लिए बहुत ही उपयुक्त रहता है और इसमें पौधे का बहुत ही अच्छी ग्रोथ होती है। और इसके बाद धीरे धीरे तापमान कम होने लगता है, जिससे केला की ग्रोथ बिल्कुल रुक जाती है और यह फरवरी तक की फसल में ग्रोथ बिल्कुल ही कम देखने को मिलती है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा हमें प्रयास करना चाहिए कि फसल की अच्छी देखरेख करें और समय रहते आवश्यक पोषक तत्वों का प्रयोग करें, जिससे पौधे की शुरुआती ग्रोथ अच्छी हो सके। तापमान कम होने से पहले पौधे की हाइट 5 से 6 फीट हो जानी चाहिए। यदि पौधा छोटा रह जाता है, कमजोर रह जाता है, तो तापमान कम पड़ने पर कई सारी समस्याएं पौधे को प्रभावित करती हैं, जैसे पाले की समस्या अधिक प्रभावित करती है, झुलसा रोग की समस्या होती है, जड़ों में सड़न की समस्या आने लगती है और इसके साथ साथ आपकी फसल समय से लेट भी हो जाती है, क्योंकि जब तक टेम्परेचर कम रहता है तो उस अवस्था में पौधे का ग्रोथ बिल्कुल ना के बराबर होता है। तो इसलिए समय रहते आवश्यक पोषक तत्वों का प्रयोग करना बहुत ही आवश्यक होता है, जिससे पौधे का उचित वृद्धि विकास हो सके। कुछ पोषक तत्वों को हम आपको बताएंगे जिनको आप अपनी 80 से 90 दिन की केले की फसल में प्रयोग करते हैं तो बहुत ही शानदार रिजल्ट देखने को आपको मिलेगा। यह डोज प्रति एकड़ के आधार पर है। इसको पौधों के चारों ओर समान मात्रा में मिट्टी में प्रयोग करना है। जो सबसे पहला उत्पाद हमें प्रयोग करना है, इसमें माइक्रोफूड, जिसमें पौधों के लिए आवश्यक सभी तरह के सूक्ष्म पोषक तत्व पाए जाते हैं, इसकी 5 kg की मात्रा में प्रयोग करनी है। और जो दूसरा उत्पाद है, इसमें सागरिका का हमें प्रयोग करना है, जो समुद्री शैवाल के माध्यम से बनाया गया है, जो पौधों की ग्रोथ में बहुत ही अच्छा काम करता है। इसकी 10 kg मात्रा हमें प्रयोग करना है। और जो इसके अलावा अगला प्रोडक्ट है, इसमें जाइटोनिक का हमें प्रयोग करना है। यह माइकोराइजा बेस्ड उत्पाद है जो मिट्टी में उपलब्ध पोषक तत्वों की कार्य क्षमता को बढ़ाता है, उसके साथ ही पौधे की जड़ों के ग्रोथ में बहुत ही अच्छा काम करता है। इसकी 4 kg मात्रा हमें प्रयोग करनी है। और इसके अलावा इफ्को का नेचुरल के पोटेशियम, जिसमें पोटास की मात्रा पाई जाती है, जो केले की फसल के लिए बहुत ही आवश्यक होता है, इसकी 100 kg मात्रा हमें लेनी है। और इसके अलावा यूरिया हमें 40 से 45 kg इस्तेमाल करना है नाइट्रोजन के लिए, क्योंकि इस अवस्था में पौधों को नाइट्रोजन की अधिक आवश्यकता होती है उचित वृद्धि विकास के लिए। इन सभी पोषक तत्वों को एक साथ अच्छे से मिक्स करने के बाद में समान रूप से पौधे के चारों ओर इस्तेमाल करना है और फिर मिट्टी की गुड़ाई करके उसको मिक्स कर देना है और फिर समय पे पानी का प्रयोग करना है। और इसको प्रयोग करने के 1 हफ्ते बाद आपको बहुत ही अच्छा इसमें ग्रोथ देखने को मिलेगा और आपकी फसल बहुत तेजी के साथ में ग्रोथ करेगी। तो केले की फसल में आप एक बार इसको जरूर प्रयोग करके देखें, क्योंकि तापमान कम होने से पहले केले की फसल की हाइट 4 से 5 फीट जरूर हो जानी चाहिए, जिससे टेम्परेचर कम होने पे पौधों पे ज्यादा समस्याएं नहीं होती हैं। पौधा जितना कमजोर होता है, समस्याएं उतना ज्यादा आती हैं। बताई गई जानकारी को आप अपने केले की फसल में प्रयोग कर सकते हैं। और यदि आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को शेयर करें। धन्यवाद।